बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की यह अद्भुत वेणु वादन लीला आपने श्रवण किया। अब इसके बाद में हेमंते प्रश्मे मासी नंद गोप कुमारिका चेरूर हविंस भुंजानाम कात्यायने अर्चनम व्रतम। ब्रज की जो कुमारिका है, कुमारियां, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। हेमंते प्रश्मे मात, हेमंत महीने में, और वह सब एक साथ मिलकर के पूजा करती हैं और सबकी भावना केवल एक है। यह प्रसंग जो है सबको बहुत उलझाने वाला प्रसंग है। अच्छा, एक बात ही बताओ कि मान लीजिए आज सांसारिक दृष्टि में कोई लड़की किसी से प्रेम करती हो तो दो चार लड़कियों को और लाएगी, तू भी उनसे प्रेम कर। ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। अगर उसे पता भी चल जाए तो लड़ाई भिड़ाई अलग हो जाएगी। आजकल एक नया शब्द चला है, क्या? ब्रेकअप। बड़ा विलक्षण शब्द है भाई, हम लोगों के जीवन काल में तो था ही, अब ब्रेकअप वाला शब्द चला है। हाँ हाँ, जहां देखो वहीं। और ये सारी गोपियां एक साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रही हैं। और वह गोपियां भी बड़ी गोपियां नहीं, छोटी छोटी कुमारिका शब्द आया है। कौमारा अवस्था 5 वर्ष से तक मानते हैं, 5-6 वर्ष तक। उसके बाद पौगंड अवस्था मानी जाती है, फिर कैशोर अवस्था मानी जाती है, फिर 15 के बाद युवा अवस्था मानी जाती है, नित्य नौजवान अवस्था मानी जाती है। इन गोपियों ने जो व्रत किया है वह कात्यायनी देवी का व्रत किया है। और इस व्रत से कात्यायनी माता का मंदिर यहीं पर है, श्री धाम वृंदावन। उसमें जमुना जी बिल्कुल कात्यायनी जी से लगकर बह रही थी। तो गोपियों ने जमुना जी में स्नान किया, कुमारियों ने, और स्नान करके कात्यायनी देवी का पूजन किया। और एक मंत्र पढ़ती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र को सभी गोपियां पढ़ती थी, इसी का जप करती थी और सभी कहती थी कि हे माँ भगवती कात्यायनी, जो नंद बाबा का पुत्र है उसे मेरा पति बना दो। और ऐसा इसमें है कि ये स्नान करते छोटे छोटे बच्चे कभी सारे कपड़े उतार के रख देते हैं, डुबकी लगा के फिर कपड़े पहन लेते हैं। ऐसा ही होता है। और ये भी बच्चियां छोटी छोटी हैं, कपड़ों को उतार के रख दिया और फिर स्नान किया। क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया और यह लीला पहले आ रही है। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के भी नहीं हैं, तो जो बालक 7 वर्ष का भी नहीं है, क्या उसमें काम विकार उत्पन्न हो सकता है? यह बहुत विलक्षण लीला है। वस्तुतः विद्वानों ने, आचार्यों ने इसे आवरण भंग की लीला माना है। जो हमारे ऊपर माया रूपी वस्त्र पड़ा हुआ है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उसका हरण कर लिया।
इन गोपियों का वस्त्र लेकर के भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद में सभी को ही बांध दिया और मधुर बांसुरी बजाने लगे। जैसे बांसुरी की आवाज गोपियों ने सुना, गोपियों के मन में आया, करे मेरा माधव यहां आ गया है। और भगवान बांसुरी बजाते हुए फिर बोलते हैं, अरे अरे गोपियों जरा इधर तो देखो, यहाँ देखो कदम के पेड़ पे फूल खिलते हैं, पत्ते होते हैं, आज तो इसमें वस्त्र खिले हुए हैं। अब इन गोपियों ने जैसे देखा तो भगवान से कहीं कि हे माधव यह वस्त्र तो हमारे हैं, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा अच्छा यह कैसे पता चला तुम्हारे वस्त्र हैं? तब इन्होंने कहा कि प्रभु यह स्त्रियों के वस्त्र हैं। तो बोले संसार में तुम ही लोग स्त्री हो क्या? बोले कि हमारे वस्त्र घाट पर नहीं, आपने चुरा लिया। बोले कोई और चुरा के ले गया होगा। भगवान ने काफी अटखेलियां किया और भगवान ने कहा, फिर ये कहते हैं कि हे मेरे माधव हम ठंड के कारण कांप रहे हैं, यह वस्त्र मुझे दे दो। 1 महीने का व्रत था। बोले यह वस्त्र मुझे दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वासांश धर्मज्ञ नो चेत राग्रे बुआम है। हे मेरे माधव आप यह वस्त्र मेरा दे दो। देहि वासांश धर्मज्ञ, इस श्लोक में यह दर्शा रहा है श्याम सुंदर ते दास्यम। इसमें चारों वर्ण की कन्याएं हैं। जो शूद्र वर्ण की कन्याएं हैं वह कहती हैं कि हे श्याम सुंदर यह वस्त्र मुझे दे दो क्योंकि हम आपकी दासी हैं। और एक कह रही हैं कि हे धर्मज्ञ, ब्राह्मण कन्याएं कह रहे हैं हे धर्मज्ञ यह वस्त्र हमें दे दो क्योंकि आप तो धर्मात्मा हो। और वैश्य वर्ण की जो हैं कन्याएं वह कह रही कि हे प्रभु यह वस्त्र मुझे दे दो, उसके बदले में जो आप कहो हम उसको करने को तैयार हैं, क्योंकि वहां व्यापार चलता हो व्यापार देखते हैं, जहां सेवा चलता उन्होंने सेवा देखा, जहां धर्म की उपासना बात आती है वहां तो ब्राह्मणों के यहाँ, वहां उनकी कन्याओं ने धर्म की बात कही। क्षत्रिय कन्याओं ने कहा कि ये मेरा वस्त्र दे दो सीधे सीधे, और नहीं तो जाकर राजा से हम बता देंगे, क्योंकि वहां तो सीधे तीर और तलवारें चलती हैं, तो कन्याएं भी वीरांगना ही होंगे ना। उन्होंने कहा दे दो, नहीं राजा से हम बता देंगे, आपकी शिकायत कर देंगे। फिर भगवान ने उनकी जो आवरण रूपी मोह है उस मोह का समन किया इस वस्त्र के बहाने। भगवान उनको बुलाते हैं, अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो आओ। ये कहते हैं हम नग्ना अवस्था में हैं, तो परमात्मा यह एहसास कराते हैं कि नग्ना अवस्था में किसके सामने हो। यह संपूर्ण प्रकृति जो है मेरे सामने नंग है, इस प्रकृति का सृजन मैंने किया हुआ है। यह गोपियां वहां आती हैं, भगवान सबको वस्त्र देते हैं, मधुर संभाषण होता है। उसके बाद भगवान चले जाते हैं गाय चराने के लिए। इस विषय पे विद्वानों ने बहुत बोला हुआ है। फिर इनको भूख लगी, सभी ने कहा कि जाओ और जाकर के मथुरा के ब्राह्मण लोग जो है वहां पर यज्ञ कर रहे हैं और उनसे कुछ भोजन ले आओ। जहां यज्ञ चलता हो, अनुष्ठान चलता हो, वहां कोई भी व्यक्ति पहुंचे तो भोजन के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। ये ग्वाल बाल गए और ग्वाल एक बार फोन करके पूछ लो भाई हैं? वो तो 5 घंटे से निकल रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालकों ने कहा कि प्रभु मुझे भूख लगी है। भगवान ने कहा कि आप जाओ और जाओ ये मथुरा में जो, और भगवान थे कहां, ये भथरोड़ बिहारी जी है ना,
परिक्रमा मार्ग से आगे जा करके जमुना जी के किनारे, उसके आगे भगवान गाय चरा रहे थे। और थोड़ा आगे चलने के बाद मथुरा लग जाता है, वहां यज्ञ चल रहा था जमुना जी के किनारे। भगवान ने कहा जाओ और आप लोग बोलो कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, भूखे हैं, मुझे भोजन दे दो, ब्राह्मणों से मांग खिलाओ। और गए तो ब्राह्मणों का स्वाहाकार चल रहा था। 12 बजे यज्ञ समाप्त होता है और 12 बजा नहीं था। ब्राह्मणों ने कहा, डांट करके भगा दिया कि मूर्ख बालकों, तुम यहां भोजन मांगने आए हो, अभी मैंने यज्ञ भगवान को भोग नहीं लगाया और तुम्हारा कह रहे हो कि कृष्ण भूखा है। अरे होगा कोई यादव भूखा होगा, भाग जाए यहां से। जब भगवान के बालकों को डांट के भगाया तो बच्चे रोते हुए आए कि प्रभु वहां तो बड़ी बेइज्जती किया ब्राह्मणों ने। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम ब्राह्मणियों के पास जाओ। बोले ब्राह्मणियों के पास जाओ और जैसे तुम उनके पास जाओगे उनसे कहना कि कृष्ण और दाऊ दादा दोनों बहुत भूखे हैं। और ये बच्चे फिर से दौड़ते हुए गए और जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहा। और जैसे ब्राह्मण पत्नियों को सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं, और ब्राह्मणों ने ही बताया है कि भगवान का अवतार हो गया है कृष्ण रूप में, लेकिन कर्मकांड इतना तेज होता है कि कुछ नहीं देखता। फिर उसके बाद में उन सारी ब्राह्मणियों ने अपने चांदी के थाल में, सोने की थाल में 56 भोग लगा करके ले करके और अपने हाथों से चल पड़ती हैं। ब्राह्मणों ने बड़ा रोकने का प्रयास किया, एक मंडप से उठ नहीं सकते थे, वो सब गई हैं, अपने हाथों से गोविंद को भोजन कराया। और भगवान ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद जब वह लौट करके वापस जाती हैं, इन ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न हो गया होता है। अब उनको बड़ा दुख हुआ, अरे जिस परमात्मा के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं उनको मैंने भोजन मना कर दिया। जब इनकी पत्नियां आई तो अपनी पत्नियों से हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे आशीर्वाद मांग रहे। बड़ी प्यारी कथा। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत और अलौकिक कथा आ रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम का उद्धार करने के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। और उस आनंद की क्रिया में ये सारे ग्वाल बाल जो हैं प्रसन्न है। दीपावली का दिन है, खूब पटाखे चल रहे हैं, फुलझड़ी चल रही है, नए नए बालक वस्त्र पहने हुए हैं और रात्रि के समय आंखों में सूखे काजल लगाया जाता है। लगाकर बालक सो गए और सुबह जब बालक उठे, अगले दिन क्या होता है दीपावली के बाद? हाँ, उसके बाद गोवर्धन जी की पूजा। तो सुबह जैसे बालकों ने उठाया, आंखें खोले तो सबके घर में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ी हुई है, मिष्ठान बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उठ करके देखा और देखा तो कई चूल्हे जल रहे हैं। भाग के गए मैया के पास, अरे मैया तू ये बता कि ये इतना पकवान क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? मैया से बार बार कहते रहे। तो मैया ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे परेशान मत कर और तू सीधे जो है बाबा के पास चला जा, बाबा से पूछ क्या करना है। बाबा के पास गए, बोले बाबा ये बताओ ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? बोले जय जय की पूजा है। बोले ये जय जय कौन सा जीव है, मैंने तो देखा नहीं। बोले भगवान इंद्र की पूजा है। बोले भगवान इंद्र की पूजा, आपने कभी इंद्र को देखा है?
बोले एक लाला ऐसा नहीं कहते हैं, इंद्र जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं और उसके बाद इंद्र वर्षा करते हैं और उनके वर्षा से हरी हरी घासें उत्पन्न होती हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष फल देते हैं, हमारा अन्न खूब पैदा होता है, हमारी गौओं को चरने के लिए सुंदर घासें मिलती हैं और हर प्राणी धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। बोले बरसात मनुष्य का प्राण है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि बाबा एक बात ये बताओ, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षोमम कर्मण्येवाभिपद्यते। हे बाबा, कर्म के अनुसार प्राणी को फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु, उस कर्म के अनुसार ही सबको फल मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोले राम 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 सीता राम राम। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे छावनी सरकार, हमारे श्री छोटे महाराज जी आज यहाँ पधारे हैं और ये महती कृपा हम लोगों की है कि उनके आगमन से आज हमको ऐसा लगता है यह श्रीमद् भागवत कथा ही धन्य हो गया है। जब कभी गुरु जी पधारे थे तो मैं कृत हो गया हूं। आज महाराज जी के आने से मुझे यही महसूस हो रहा है कि गुरु के रूप में महाराज जी ही यहां पधारे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। आइए श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे। आज महाराज जी का दर्शन पा करके श्री अवध धाम में एक सिद्ध पीठ है जिसे सब जानते हैं, बाबा मणि रामदास छावनी। उस पीठ के महंत पीठाधीश्वर महाराज परम गुरुदेव सरकार ने उस गद्दी का संचालन, व्यवस्था और पद प्रतिष्ठा सब कुछ महाराज जी को सौंप दिया है। और महाराज जी ने जिस सरलतम ढंग से छावनी की व्यवस्था चला रहे हैं, जहां आज भी
हजारों लोग भोजन करते हैं। आज तो ऐसी स्थिति छावनी में है कि जहां कम से कम 500 लीटर दूध प्रतिदिन पूरे अयोध्या में बांटा जाता है फ्री में। 200-300 बच्चे वहां पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, भोजन करते हैं, और 2-2, 3-3 हॉस्पिटल चल रहे हैं। कितने दूर दूर से लोग आते हैं अपने नेत्रों का ऑपरेशन मात्र 10 रुपए के पर्चे पे बनवा करके चले जाते हैं, और उन सब जब आशीर्वाद देते हैं तो मठ मंदिर अपने आप और बढ़ जाता है। संत कितना सरल होते हैं कि वह 10 लोगों से लेते हैं और एक जगह उसका उपयोग कर देते हैं। आज हमारा यह अतिशय परम सौभाग्य है कि इस मंच पे महाराज जी पधार करके, मुझे कल पता चला कि महाराज जी आ रहे हैं। मैं अतिशय प्रसन्न हुआ और उसके बाद में हमने कहा महाराज जी को आना ही है। मैंने डायरेक्ट महाराज जी को भी फोन लगाया, महेंद्र दास जी को फोन लगाया, फिर उसके बाद आलोक से भी कहा, मैनेजर से काम ने कहा कि महाराज जी को लाना है, चाहे 5 मिनट के लिए आवें, एक बार मुझे आशीर्वाद दे दे मैं बस। आज इस राधा माधव प्रांगण में महाराज जी पधारे। आप लोग जानते हैं कि बल्लभगढ़ के एक प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में जयराम दास बाबा जी भी हैं जो श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। जब बड़े महापुरुष कथा में आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो यह आप समझ लीजिए कथा भगवती अपने आप ही प्रसन्न होकर के क्या क्या दे देती हैं, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। एक माइक की व्यवस्था करो। आप लोग महाराज जी का आशीर्वचन महामंडलेश्वर श्री शारदानंद गिरी जी महाराज जो हरिद्वार से हैं, सब यहां आकर के एक आशीर्वाद ही दे रहे हैं। और हम लोग भी यह सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आशीर्वचन हो जाए, उसके बाद तुरंत ये लड्डू पेड़े बर्फी जो भोग लगे हैं 56, ये भगवान को भोग लगाकर आप लोगों को प्रसाद का भी मैं भोग लगवाता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माइक स्टैंड नहीं है? अरे यार, चलिए। यो ब्रह्माणो विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहा देवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै ज्ञानमहं प्रपद्ये गुरुवर्थे त्यक्तराजो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शात् समाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रारुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरारुषा आरोपितभ्रूव्रजम्भा त्रस्ताभ्ये बद्धसेतुः खलदवदहनाकुशलेन्द्रोऽवतान् नमोऽस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः या स्वानुभावमखिलश्रुतिसारवेक मध्यात्मदीपितमतिः तितिशतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। व्यास मंच पर आसीन व्यास स्वरूप व्यास जी महाराज, द्वाराचार्य वंदनीय श्री भैया जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री माता जी, विद्वजन संतजन, भगवत भक्तवृंद, सीता सहचरी देवियों, माताएं, बहनों, मंगल कामना के लिए दोबार भगवान के परम मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, भगवान व्यास जी महाराज की, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान की कृपा से सत्संग का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। आप सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य चाहे जितना जप करे, ध्यान करे, धारणा समाधि करे, जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती है। श्रीमद् भागवत के द्वारा अंत बनता है, मोह की निवृत्ति होती है। अंत भला तो सब भला, अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ा। भगवान का वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। प्रारंभ से लेकर के आप जितने भी आख्यान, जितनी भी कथाएं सुनते आए होंगे, चाहे वो असुरों का ही चरित्र क्यों न हो, वहाँ भी भगवान की प्रपत्ति, भगवान की शरणागति ही दिखाई गई। भगवान की शरणागति
भगवान के प्रेम से, भगवान की भक्ति से मोह की निवृत्ति होती है। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। मोह नहीं गया तो भगवान के चरण में अनुराग प्रेम कैसे होगा। शरण की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। जिसकी तुम शरणागति ग्रहण कर रहे हो, आप सुनेंगे आगे 11वें स्कंध में कवि नामक योगेश्वर ने महाराज विदेह से कहा है, यान अस्ताय नरो राजन न प्रमादेत करहि चित, धावन्य मीलवाने तेना स्खले न पते दिह। जिसको ग्रहण करके जीव कभी पाप के पंख में नहीं जाता है। उदाहरण देते हैं, धावन्य मीलवाने थे, आंख बंद करके भी दौड़े तो गिरने का भय समाप्त हो जाता है। बड़ी विलक्षण बात है। आप रास्ते में जा रहे हैं, इधर उधर देखेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। यहाँ क्या कहा है, धावन्य मील, आंख बंद करके भी दौड़े तो गिरने का भय समाप्त हो जाता है। कैसे? कहा, जिसने अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को वर्ण किया है, भगवान को वर्ण किया है, भगवान की शरणागति ग्रहण की है, अपना सर्वस्व भगवान को सौंपा है, अर्पण किया है, वो कभी पतित नहीं होता है। याद रखो, शरण की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। शरण में 4 बात होना चाहिए। विचार करें, शरण में 4 बात। सर्वेश्वरत्व, जिसकी तुम शरणागति ग्रहण कर रहे हो, वो सर्व का ईश्वर हो, सर्व जग नियंता हो। सर्व कारणत्व, सबका कारण हो। प्रभु इस जगत का कारण है, ब्रह्म इस जगत का कारण है। और ये जगत क्या है? यह कार्य है, कार्य है। कारण तो ब्रह्म ही है, प्रभु ही है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया गया, दिवलियां बनाई गई, तमाम नाम दिया गया, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? मिट्टी। इस जगत का निमित्त और उपादान कारण वो प्रभु ही है, भगवान ही है। तो जिसके अंदर जो सबका कारण हो वही ब्रह्म है, उसी की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। सर्वशेषित्व, तीसरी बात, सर्वशेषित्व, शेष और शेषी भाव। ये शेष शेषी भाव क्या है? ध्यान दें। जैसे जमुना जी के किनारे आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये जमुना जी हैं। ये नहीं कहते जमुना जल है, जमुना जी हैं। लेकिन जमुना जी के जल को घड़े में भर कर घर में रख दिया, क्या कहते हैं? जमुना जी हैं? नहीं नहीं, ये जमुना जल है। ब्रह्म और जीव में मात्र इतना ही अंतर होता है। वो प्रभु, वो भगवान शेषी है और ये जगत क्या है? जगत शेष है। मंत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः, अधः अधः तत्पदवाच्य है, वो ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह जगत भी उस ब्रह्म से ही, भगवान से ही। आपने द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत सुना होगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में मैं ही था, अकेला, और कुछ नहीं था। एको हम बहुश्याम तदैक्षत, उसने एक क्षण किया, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। भगवान कहते हैं पश्चाद अहम यदि तच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पश्चात भी जो कुछ शेष बचता है वो शेष भी मैं ही हूँ। तो पश्चात भी मैं हूँ और पहले भी मैं, तो यह बीच का प्रपंच ये कौन है? ये भी तो मैं ही हूँ। जैसे हमने उदाहरण दिया,
मिट्टी से घड़ा बनाया गया, तमाम पदार्थ तमाम नाम दिया गया, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? मृत्यु के तेव सत्यम वाचारम फल विकारो नाम धेया। मिट्टी ही सत्य वस्तु है, शेष तो वाणी का विकार ही है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, उस पूर्ण से ही यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया गया, तो शेष क्या बचा? उस पूर्ण ही शेष बचता है, वह कभी अपूर्ण नहीं होता है। तो सर्वशेषित्व, वो जग प्रभु वह ब्रह्म सर्वशेषी है, और यह जगत क्या है? शेष है। ये तीन गुण हैं। लेकिन आकाश कुसुम की तरह कहा, आकाश में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन हमारे किस काम का? जो हमें मिला ही नहीं तो हमें किस काम का? नहीं नहीं, वो सर्वसुलभत्व, सब प्रकार से वो सुलभ होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। वह प्रभु, वह ब्रह्म, वह भगवान सबके लिए सुलभ है। हमारे प्रभु श्याम सुंदर सबके लिए सुलभ है, बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान श्री राम जी की प्रतिज्ञा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम ममा। शक्रदेव सकृत एव, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकुचत सकृत प्रणाम किए हूँ। भक्त एक बार प्रणाम करता है, भगवान संकोच में पड़ जाते हैं, क्या दे डालूं, क्या दे डालूं। सकृत प्रणाम की एक बार प्रणाम करता है, भगवान अपना लेते हैं। तो क्या कहा? ये महामंत्र है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार ही जिसने यह कहा दिया तवास्मी, कहना क्या है? यह जीव भगवान का है, ब्रह्म का है कि संसार का है? बोलो ना। यह जीव संसार का है कि भगवान का है, प्रभु का है? नहीं नहीं, संसार का नहीं। 11वें स्कंद में महाराज जी सुनाएंगे, कवि नामक योगेश्वर ने कहा, जब सम्यव आत्मा ही है, सम्यव प्रभु है, तो भय किस बात का, डर किस बात का? कहा भय कहाँ होता है? कहा भयम द्वितीयम अभिनिवेशतः स्यात् ईसात पेशस्य विपर्यो स्मृति। भय वहीं पर है जहाँ भगवान के विपरीत स्मृति है। भगवान के विपरीत स्मृति क्या है? जिसे तुम्हें अपना कहना चाहिए, जिसे तुम्हें मेरा कहना चाहिए, उसे तुमने मेरा नहीं कहा, अपना नहीं कहा। कहा किसे? जो वास्तव में जड़वत है, संसार है, उसको तुमने मेरा मेरा कहा। वहीं पर भय है, वहीं पर शोक है, वहीं पर घृणा है, वहीं पर द्वैत है, यही पाशवत बुद्धि है, और वही जीव पाप के पंख में जाता है ना। भय वहीं पर होती है। तो जब सम्य आत्मा है तो भय किस बात का? तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के लिए अभय कर देता हूँ, अभय कर देता हूँ। भगवान ने कहा भक्त कहे संसार का तो नाश होता है, लेकिन मेरे जो जन हैं, मेरे जो जन हैं, मेरे जो भक्त हैं, ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। मेरा भक्त तो अजर अमर होता है, नित्य होता है, शाश्वत होता है। वो हमेशा भगवान की ही सेवा में रहते हैं, भगवान के ही चरण में रहते हैं। ज़्यादा नहीं कहना। बड़े सौभाग्य से श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में सब तत्पर हैं, सब भगवान के भक्त ही हैं। भगवान की भक्ति कोई ढोंग नहीं होती है, कोई आडंबर नहीं होता है, कोई दिखावा नहीं होता है। अरे तुम जितना का जो कुछ कार्य कर रहे हो, ये सारा कार्य भगवान की भक्ति है। बस अपने भाव को बदल दो, अपने भाव को कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावत। एक कथा हम लोग सुनाते रहते हैं। एक महात्मा जी गांव, बड़े दयालु थे महात्मा जी, गांव में गए तो देखा एक व्यक्ति खूब बादाम घोट करके पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। महात्मा जी ने कहा क्यों बादाम घोट करके पीते हो, रबड़ी मलाई खाते हो? उसने कहा महाराज जी
मैं इसलिए बादाम घोट कर पी रहा हूँ, रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, बलवान हो जाऊँ, मेरे गांव में कोई बहू बेटियों की इज्जत न लूट सके, कोई मेरे गांव में दीन दुखियों को सता न सके। महात्मा जी ने कहा शाबाश, तुम्हारा ही बादाम पीना सार्थक है, तुम्हारा ही रबड़ी मलाई खाना सार्थक है। उसी गांव में एक व्यक्ति और बादाम घोट कर पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। उससे पूछा तुम ऐसा? अरे महाराज जी, मैं इसलिए बादाम घोट कर पी रहा हूँ रबड़ी मलाई, बलवान हो जाऊँ, अड़ोसियों पड़ोसियों का सिर तोड़ सकूं, सबको जीत सकूं। महात्मा जी ने कहा धिक्कार है तुम्हारा बादाम पीना, धिक्कार है तुम्हारा रबड़ी मलाई खाना। विचार करें, दोनों का कार्य एक है और दोनों का लक्ष्य भी एक है, दोनों का लक्ष्य बलवान बनना, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। एक का भाव है दूसरों को सुख देने का और एक का भाव है दूसरों को दुख देने। भक्त और अभक्त में मात्र इतना ही अंतर होता है। भक्त का सारा कार्य भगवान की भक्ति होता है। खाना पीना, खाना पीना सोना सब कुछ भगवान की भक्ति है। भक्त भोजन करता है। किसी ने आपसे पूछा खाते क्यों हो? कहा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। कहा काम क्यों करते हो? कहा काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बस इतना ही तुम्हारा गोरख धंधा रह गया। खाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कहा भक्त जो भोजन करता है, क्यों भोजन करता है? भोजन करना भी भक्ति है। कैसे भक्ति है? यह शरीर साधन है। साधन स्वस्थ रहेगा तो भगवान का भजन बनेगा, साधन स्वस्थ नहीं रहेगा तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। भक्त का भोजन करना भी काहे के लिए है? भगवान के भजन के लिए। अरे भक्त जो सोता है उसका सोना भी भजन ही होता है। सोना भी बड़ा बहुमूल्य है। सोना सोने को सोने ही रहने दो, बेकार मत करो। भक्त सोता है, प्रातः काल उठकर ठाकुर जी की अमुक सेवा करनी है, भगवान की अमुक सेवा करनी है, भगवान की अमुक सेवा करनी, तो उसका सोना भी भजन ही होता है। तो भगवत भाव में है ना, भगवान के अपने सारे भावों को भगवान में अर्पण करो, तुम्हारा सारा कार्य भक्ति हो जाएगा। भगवती सुती ने कहा यदा पश्य पश्यते रूपवर्णा कर्तारमी संपुरुषम ब्रह्म योनि। यह जीव जैसे उस चाकचक्य युक्त प्रभु भगवान की तरफ, हिरण्यगर्भ पुरुष की तरफ देखता है, देर नहीं होती है, तुरंत ही पुण्य पाप से रहित होकर के भगवत भाव में स्थित हो जाता है। अभिचेत सुदुराचारो भजते मामन अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति। धीरे धीरे नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीह नामे भक्ता प्रणश्यति, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान का विरध है, भगवान की प्रतिज्ञा है। तो अपने सारे भावों को भगवान में अर्पण करो, तुम्हारा सारा कार्य भक्ति हो जाएगा। कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। सत्संग का आलम्ब है, आप सत्संग करते रहें। बिना सत्संग न काहू पाई, बिना सत्संग के कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा संयोग है, सत्संग का आलम्ब लाभ आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। आप आगे की कथा श्रवण करें, ज़्यादा समय नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राम। राधे क्या हुआ? जैसा महाराज जी आप जैसा
वस्तुतः जो है मानव जीवन का संपूर्ण सार जो है वह भाव है, वह केवल भाव है। भाव भाव जब आंखों में दिखता है बिंदु सा, भाव जब आंखों में दिखता है बिंदु सा, हर नजर भीग कर साथ दिया करते हैं। जाने अनजाने पहचाने दीवाने सभी, प्रेम घूंट प्याला दिल खोल पिया करते हैं। धर्म और जात क्या, अमीर हो गरीब सभी, राह बस ईस का बिंदास जिया करते हैं। सुंदर सलोना सुशील और पुनीत अतुल, बोले वही सुंदर है, वही सलोना है, वही सुशील है, वही पवित्र है, वही अतुलनीय है। सुंदर सलोना सुशील और पुनीत अतुल, जगत को त्याग राम नाम लिया करते हैं। जिसके जिह्वा पे राम का नाम है, कृष्ण का नाम है। यह छंद मैं बनारस में बैठा हुआ था, गंगा के तट पे, वहीं बन गया। आज महाराज जी को यहां देखकर वास्तव में मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर सकता हूं। हाँ चलो चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने बाबा को समझाना शुरू किया। 7 वर्ष का बालक, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव। उन्होंने कहा कि बाबा, कर्म के द्वारा ही प्रत्येक जीव अपने सुख दुख को अनुभव करता है। और शुभ जो कर्म है उसका फल देने वाला इंद्र कौन है? इंद्र कैसे मुझे फल दे सकता है? अगर हमें लगता है कि हम देवता की उपासना करें तो जिनके द्वारा हमें सुंदर सुंदर हरी हरी घासें मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं मकान बनाने के लिए, लकड़ियां मिलते हैं, फल मिलते हैं, हमारी गौएं वहां चरती हैं, हम गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करें। तो अन्य ब्रजवासियों ने कहा कि जब इंद्र को नहीं देखा है तो क्या तेरा भगवान वहां होगा? आपके भगवान वहां होंगे? बोले कि जरूर, गिरिराज जी तो वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे भगवान ने कहा, बाबा ने तुरंत मान लिया। और बाबा ने कहा कि भाई, गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया हुआ, जो 6 दिन की अवस्था में पूतना मार डाली हो, तृणावर्त, सटकासुर, क्या क्या कार्य किया है जिसने, कालिया नाग का मर्दन जिसने कर दिया हो, उसकी बात को मैं कैसे न मानूं? सभी ने सहमति दे दिया। बाबा ने कह दिया सभी ब्रजवासियों को, जितना मिष्ठान पकवान बना है और सब लेकर के हम सभी सीधे गिरिराज जी के पास चलते हैं और बड़े मस्ती में धूम मचाते हुए, आनंद करते हुए चलते हैं। उसके बाद पूजन, आरती और प्रसाद। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाम, ताली बजाकर मस्ती में मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाम मेरो मन। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाम मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाम मेरो मनुआ। और नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने
की जय हो। सभी ब्रजवासी वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर गोवर्धन भगवान को सारे भोग प्रसाद लगाते हैं और भोग प्रसाद लगा करके ब्राह्मण लोग पूजन कराना प्रारंभ कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहां मानसी गंगा को प्रकट करते हैं। फटाफट करो, मानसी गंगा को प्रकट कर देते हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। ऐसा भक्तगण कहते हैं कि मानसी गंगा में स्नान करने से गंगा का नहाने का फल मिलता है। और कभी कभी संत कहते हैं कि वहां पर मानसी गंगा में दूध की धार अपने आप बीच में प्रकट होती है। आज सभी वहां स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में भगवान को, गिरिराज भगवान को भोग लगाया है और सारे भोग भगवान को जब लगा दिया, ब्रजवासियों ने जिसके पास जो रखा हुआ था भगवान बड़े प्रेम से पाने लगे और इतने प्रसन्न हो गए भगवान प्रसन्न हो कहते हैं कि रे ब्रजवासियों और लाओ और लाओ। सारे पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, यहां तक सारे प्रसाद को सफा चट कर गए। गर्ग संहिता में तो लिखा हुआ है भगवान भोलेनाथ आ गए और 2-4 भांग के बड़े बड़े लड्डू ले आए और भांग के लड्डू जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपने झोली से निकाल के गिरिराज जी के मुख में डाला और उसके बाद रसगुल्ला खाया। मीठा पाने के वो भांग की नशा अपने आप में परिपूर्ण और भगवान जितना था सब खा गए। अब ब्रजवासियों ने विचार किया, अरे रे इनको तो देखो, ये कैसा भूखा प्यासा भगवान था, इतने दिनों से इस पत्थर में सोया हुआ था और उठा सारा प्रसाद पा गया और हम लोगों को कुछ छोड़ा भी नहीं। यह सुंदर गोवर्धन जी के परिक्रमा लोगों ने किया, भोग लगाया है, प्रसाद कराया है और सारे ब्रजवासी नाचते कूदते परिक्रमा करके अपने अपने घर लौट करके आते हैं। और बाकी कथा अब कल आपको श्रवण कराई जाएगी। आज गोवर्धन भगवान को बढ़िया ढंग से प्रसाद पाने दो और ब्रजवासियों को परिक्रमा लगाने दो। अब आरती की तैयारी फटाफट, और आरती की तैयारी लगाओ ना, तैयारी करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े तुपे पान चढ़े तुपे